अडानी मुद्दे पर संयुक्त विपक्ष संसदीय जांच समिति पर अड़ा रहा और यही कारण है कि पूरा संसद का बजट सत्र विफल रहा और इसकी कोई बैठक नहीं हो सकी। सवाल मेरा यह है कि आखिर सरकार संयुक्त संसदीय समिति से अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच क्यों नहीं करवाना चाहती है। आज इसी मुद्दे पर जो संवैधानिक, राजनीतिक और संसदीय मुद्दा है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आखिर सरकार संसदीय जांच क्यों नहीं करवाना चाहती है? यह प्रश्न बड़ा अहम है क्योंकि विपक्ष लगातार यह मांग कर रहा है कि जो अडानी मुद्दा है उसकी जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी से करवाना चाहिए। शरद पवार ने भी इस पर अपना वक्तव्य दिया है, लेकिन मैं बता दूं, जिस तरह से हिंडनबर्ग रिसर्च में अडानी मुद्दे पर और उनके शेयर के बारे में जो जांच रिपोर्ट प्रकाशित हुई और जिसके कारण अडानी का पूरा कारोबार ध्वस्त हो गया और उनकी रैंकिंग काफी पीछे आ गई, ये मुद्दा चर्चा में आ गया। लेकिन दो पक्ष है और क्या जो सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्र जांच समिति है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने मार्च के प्रथम सप्ताह में आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त, ध्यान रहे, सरकार का इसमें कोई आदमी नहीं है। सरकार का कोई भी नामित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के स्वतंत्र जांच दल में नहीं है। इसमें केवल और केवल वो लोग हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर से बिना सरकार से विमर्श किए हुए नाम तय किया है और यह डिसीजन आया है 2 मार्च को और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय समिति बना दी है। 6 सदस्यीय समिति जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं एएम सप्रे। और एएम सप्रे कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। 5 लोग और हैं जैसे नंदन नीलकर्णी है और उसमें एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन हैं, सेबी के लोग हैं। मतलब एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ संविधान पीठ के द्वारा किया गया है। सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जो स्वतंत्र पैनल है अडानी मामले की जांच कर रहा है तो फिर विपक्ष अलग से संयुक्त जांच संसदीय जांच दल क्यों गठित करने पर अड़ा हुआ है? क्योंकि पूरा का पूरा संसद का बजट सत्र वॉश आउट हो गया है। और दूसरी बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई सेबी भी अलग से जांच करेगा। जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसकी जांच अलग से चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 महीने में जांच पूरी कीजिए और जो सुप्रीम कोर्ट की 6 सदस्यीय जांच दल है उसको पूरा सहयोग दीजिए। ये एक पक्ष हो गया, यानी सुप्रीम कोर्ट का स्वतंत्र जांच दल 6 सदस्यीय जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। लेकिन विपक्ष चाहता है कि संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी इसकी जांच करे। अब सरकार जेपीसी जांच पर सहमत नहीं है। मैं बता दूं, राफेल का मुद्दा भी, जो राफेल और लड़ाकू विमान था उसमें भी गड़बड़ी का बात विपक्ष के द्वारा किया गया था। यह मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट के गया था और सुप्रीम कोर्ट ने दो बार इस पर सुनवाई की थी और सरकार को क्लीन चिट दिया था। फिर भी विपक्ष राफेल पर सरकार को लगातार जेपीसी गठन करने की बात करता रहा, लेकिन इस बार जो है संसद का बजट सत्र नहीं चलने दिया गया है। अब इसमें मैं बता दूं, मान लीजिए अगर जेपीसी, मैं बताने जा रहा हूं कि सरकार क्यों नहीं सहमत है जेपीसी गठन करने पर, लेकिन अगर जेपीसी गठित होती है जैसा कि शरद पवार ने भी कहा है तो उसमें 21 सदस्य होंगे, कुल मिलाकर 21 और 21 में जो 15 सदस्य होगा वो सत्ताधारी दल का होगा क्योंकि बहुमत के समानुपातिक सदस्य होते हैं जेपीसी में। इसमें लोकसभा का भी, राज्यसभा दोनों के लोग होते हैं, इसलिए इसको संयुक्त संसदीय समिति कहा जाता है। संयुक्त मतलब लोकसभा के भी होंगे और राज्यसभा की होंगे। लेकिन कुल 21 सदस्य अगर होता है तो इसमें 15 सदस्य यानी कि 2/3 सत्ता पक्ष के होंगे क्योंकि उनका सीट का जो कॉम्बिनेशन है उसके अनुसार तय होता है कि किसको, राजनीतिक दल को कितना सीट प्राप्त होगा। तो 15 यदि बीजेपी के पास रहेगा और बीजेपी का ही
जो कोई व्यक्ति होगा, एमपी होगा, जो कि ये संयुक्त संसदीय समिति का चेयरमैन होगा, तो इसका निर्णय भी एक तरह से वही होगा जो कि बहुमत चाहेगा, क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति में भी निर्णय जो होता है बहुमत के आधार पर होता है। तो संयुक्त संसदीय समिति बनाने में भी सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ऐसा नहीं है कि कोई संकट में आ जाएगा, क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति का जो रिपोर्ट होगा उस सहमति के आधार पर होगा, नहीं तो बहुमत से होगा। और बहुमत भी होगा तो सरकार के पास बहुमत है, क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में 15 लोग होंगे सरकार के तरफ से, यानी सत्तारूढ़ जो गठबंधन है, और 7 लोग होंगे विपक्ष के तरफ से। तो विपक्ष का यहाँ पर कुछ खास रोल नहीं रह जाएगा सिवाय अपना मंतव्य या डिसेंट नोट देने के। लेकिन सवाल यह है कि सरकार सहमत नहीं हो रही है। मैं बता दूं, 1987 के बाद अब तक 6 बार संयुक्त संसदीय समिति बनी है, 6 बार बनी है। 1987 के बाद अब तक 6 बार संयुक्त संसदीय बन चुकी है। पहली बार बोफोर्स का मामला आया था 1987 में राजीव गांधी के खिलाफ, और राजीव गांधी की सरकार बाद में चली गई थी इस संसदीय समिति के आधार पर। हर्षद मेहता का शेयर बाजार में जो घोटाला हुआ था 1992 में दूसरी बार बनी। तीसरी बार केतन पारेख हर्षद मेहता जैसा ही मामला था, 2001 में बना था। चौथा मामला था सॉफ्ट ड्रिंक में जो पेस्टिसाइड होता था, इस मामले पर भी संयुक्त संसदीय समिति 2003 में बनी। पांचवा संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी बना 2011 में 2G मामले पर, 2G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट का मामला था। और जो छठा जेपीसी बना वो 2013 में बना, जो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ था उसके बारे में। तो कुल मिलाकर जब जब जेपीसी बना है तब तब सत्ताधारी जो दल है या गठबंधन है वो सत्ता में वापस नहीं लौट आया है। एक तरह से कहते हैं साइकोलॉजिकल एक परसेप्शन बना कि जेपीसी ने जब भी जांच की तो वो सत्ताधारी दल पुनः सत्ता में नहीं आया। बहरहाल सरकार क्यों नहीं सहमत है, क्योंकि मैंने बताया अगर जेपीसी 21 सदस्यों की बनती है तो सरकार का 15 सदस्य होगा, यानी सरकार जैसा चाहेगी वैसा जेपीसी का रिपोर्ट प्रकाशित होगा, वैसा ही जेपीसी रिपोर्ट अनुशंसा करेगी, सिफारिश करेगी। सरकार का न करने का कारण यह है, मैं आपको बता दूं कि जेपीसी को असीमित अधिकार होता है, अनलिमिटेड पावर। यानी जेपीसी हिंडनबर्ग को भी बुला सकती है, सरकार को लाना पड़ेगा, अडानी को बुला सकती है, अडानी से जुड़े हुए जितने कारोबारी हैं वो सबको अपने यहाँ बुला सकती है, और हर डॉक्यूमेंट हर ऐसे व्यक्ति को अपने यहाँ सम्मन कर सकती है इस जांच में सहयोग देने के लिए। और अगर कोई नहीं आता है तो यह संसद का उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि जेपीसी या संसदीय समिति मिनी संसद होती है, मिनी पार्लियामेंट की तरह होती है, और अवमानना का मामला बन जाता है। ऐसे में सरकार के लिए किरकिरी हो सकती है। ये नहीं कि रिपोर्ट किस रूप में होगा, सरकार के विरुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सरकार चाहती है कि इसकी जांच के क्रम में अनेक राजनीतिक लाभ जो है विपक्ष के लोग ले सकते हैं, इसलिए सरकार इससे सहमत नहीं है। और दूसरी बात, सरकार ये चाहती है, चूंकि चुनाव नजदीक है 2024 में, तो ऐसी किरकिरी से बचना चाहती है। सरकार का दूसरा तर्क है कि जब सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्र जांच समिति हिंडनबर्ग अडानी मामले की जांच कर रही है तो अलग से जेपीसी क्यों बनाया जाए। इसके पहले सरकार ने राफेल मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के जांच दल का आधार बनाते हुए अलग से जेपीसी की मांग को ठुकरा दिया था, और अडानी मुद्दे पर भी सरकार ने जेपीसी की मांग को नहीं मान रही है, क्योंकि सरकार का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्र जांच दल ऑलरेडी जांच कर रही है तो अलग से जेपीसी क्यों बनाए। तो कुल मिलाकर सरकार एक तरह से अडिग है कि हम जेपीसी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जांच ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का निष्पक्ष जांच दल कर रहा है। वहीं विपक्ष अड़ा हुआ है कि आप जेपीसी बनाओ। विपक्ष जानता है कि जेपीसी अगर बनेगा तो भी विपक्ष का उसमें चलेगा नहीं, क्योंकि अधिकतम सदस्य सत्ताधारी दल से होंगे, 15 सदस्य 21 में, और जेपीसी भी वही रिपोर्ट देगा जो कि सत्ताधारी दल के अधिकतम लोग जैसा चाहेंगे, क्योंकि बहुमत से जेपीसी का अनुशंसा होता है। केवल विपक्ष को इतना लग रहा है कि इस मुद्दे को गर्म रखा जाए ताकि लोकसभा चुनाव 2024 में आ रहे हैं उसका फायदा मिल सके। बहरहाल पूरा बजट सेशन जिसपे
करोड़ों रुपए जनता की लगे होते हैं, गाड़ी कमाई जनता का जो होता है, टैक्स पेयर का, वो वॉश आउट हो गया है, बजट सत्र खत्म हो गया है, लेकिन विपक्ष ने सरकार नहीं चलने दी है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, क्योंकि संसद सार्थक विचार विमर्श का मंच होता है और यहाँ पर सत्ता और विपक्ष दोनों को सहयोग करना चाहिए। बहरहाल अडानी मुद्दा अब जेपीसी, चूंकि संसद का सत्र समाप्त हो गया है, बजट सत्र, अब ये सुप्रीम कोर्ट की ओर चला गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जांच दल जांच कर रहा है अडानी मुद्दे पर, और साथ में सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी जांच कर रही है। देखना होगा इसमें क्या होता है और किस प्रकार का आगे राजनीतिक हवाएं इस अडानी मुद्दे को गर्म करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।